इजराइल को कैंसर बताया था पाकिस्तान ने। मतलब जरूरत क्या है आपको ये स्टेटमेंटें देने की? इजरायली राजदूत की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट, हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। ट्रंप की नेगोशिएटिंग टीम आ रही है, इजराइल से जंगबंदी लेनी है, और आप बजाय इसके कि एक फैसिलिटेटर का रोल हम प्ले करें, हम माहौल जो है उसमें माहौल की उसको ऐसा बना दिया कि हर वक्त अपने जज्बात तो नहीं हम कर सकते ना, उल्टी बात भी कर जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी बोल जाते हैं। लेकिन वो शायद लोगों को लगता होगा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, वो खिलाफ नहीं बोलते। वो पीछे भी वही लॉजिक होती है कि क्यों वो सारी बातें करवाई जाती हैं उनसे। सो ख्वाजा आसिफ साहब इज अ गुड, इज अ गाय हु मेक्स नैरेटिव बेसिकली। उनको इस वक्त इस पोजीशन में रखा गया हुआ है कि आपने ये नैरेटिव बनाना है। भारत और पाकिस्तान की जंग में भी वो क्या करते थे, वो कोई ऐसी चुटकुला छोड़ देते थे, ठीक है। आपको याद होगा वो एक जर्नलिस्ट थी, क्या नाम था, अमेरिका बरतानिया से, तो वो ये बात कर देती थी, ठीक है ना जी। और फिर दूसरा ये भी है मेरे ख्याल है उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने डिलीट कर दिए ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा इजराइल इज इवल एंड द कर्स फॉर ह्यूमैनिटी व्हाइल पीस टॉक्स आर अंडरवे इन इस्लामाबाद, जेनोसाइड इज बीइंग कमिटेड इन लेबनान, इनोसेंट सिटीजंस आर बीइंग किल्ड बाय इजराइल, फर्स्ट गजा देन इजराइल एंड नाउ लेबनान। मतलब वो सारी बातें जो है ना वो कर रहे हैं। तो मतलब इसमें थोड़ा सा एक वो हत्ता तो है ना, कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या, ठीक है। तो मैं इसको जब व्हेन आई लुक एट दैट, जरूरत ही कोई नहीं थी। ये कैंसर स्टेट है इजराइल, ये है, आपको पता है कि हमारे दोस्त इंडिया के अंदर मौका ढूंढ रहे होते हैं, दे आर फाइंडिंग अ वे, वो तो ढूंढ रहे हैं कि हम वो बताएं कि ये क्या सोचते हैं। नैरेटिव की हद तक ठीक है, आपने कभी कोई चुटकुला छोड़ना हो छोड़ छोड़ दें, ठीक है। मुझे लगता, लेकिन इसको आप ये कहें कि जनाब आप इस वक्त बात करना, दैट वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, वो चीज़ वो नहीं थी उसकी, मतलब मुझे इस चीज़ ने कोई मुतासर नहीं किया, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। मतलब ये मुझे एटलीस्ट नज़र आता है, ये चीज़ नज़र आती है। पता नहीं क्यों उन्होंने ये की, और फिर उन्होंने जो है ना वो भी किया जो होता है यार, मतलब उनको भी दबाया, सही जो है अ, जो जो है लीडरशिप उनकी वेस्टर्न मुल्कों की, खासतौर पे बरतानिया वगैरह को कह रहे थे, बरतानिया को कह रहे थे, ठीक है जी, कि यार तुसा है सारा कीता, यार आप ये कोई मौका है भला। मैं तो पता नहीं क्यों दुनिया पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही है, दुनिया। फॉर एग्जाम्पल मैं वो देख रहा था उनका, शशि थरूर का इस्लामाबाद चैनल, इंडिया मस्ट स्टैंड फॉर पीस हुएवर द ब्रोकर मे बी। मतलब इंडिया के अंदर भी बातें पाकिस्तान के हक में हो रही हैं। मतलब आपको ख्वाजा साहब ये कहानी इस वक्त छेड़ने की क्या जरूरत थी? मिनते कि एक लफ्ज पता है क्या होता है पाकिस्तान में, हम एक लफ्ज बोलते हैं मिसगाइडेड मिसाइल। हमारे सियासतदान जो है ना, इनमें से कई बीच में से मिसगाइडेड मिसाइल भी होते हैं, इधर उधर उधर चले जाता है, चलना किसी और पासे होना चाहिए, तो चल इधर सज्जे नु जाता है, ठीक है। ये अब देखिए शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा हुआ, इस्लामाबाद चैनल, इंडिया मस्ट स्टैंड फॉर पीस हुएवर मे बी ब्रोक। आपको जब इस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप तुसी केड़े पासे टुर पे हो, ठीक है जी, ठीक है जी, तुसी केड़े पासे टुर पे हो। आप वो जैसे ये जिसे कहते हैं ना, एक किस तरह वो उस चीज में वो पढ़ गए आप। बहरहाल ये मुझे चीज नजर आती है और मैं इसको देखता हूँ कि कहीं ना कहीं के अंदर एट सम पॉइंट द लीडरशिप इन पाकिस्तान दे नीड्स टू शो द मैच्योरिटी। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ।
ये इस तरह के, खास तौर पे इस तरह के जो बंदे होते हैं। आप देखें ना, शशि थरूर के आर्टिकल को मैं देख रहा था, जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा जी जबरदस्त रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाई कि नेबर सक्सेसफुल हो रही है, इंडिया की स्टैंडिंग जो है वो वो जो भी जैसे भी होगी उसकी, ठीक है जी, अ विन फॉर स्टेबिलिटी इज अ विन फॉर एवरीवन। तो मतलब ये बातें हो रही हैं। तुसी इजराइल दे हथी पै गए हो। वो एक पता नहीं जोश गॉथिमियर, एक कांग्रेसमैन है अमेरिका का, वो कह रहा है पाकिस्तान इज अ लीडिंग सीजफायर टॉक्स, देयर डिफेंस मिनिस्टर इज स्प्रिंग वाइल्ड रेटरिक टारगेटिंग ज्यूज एंड इजराइल, हेटफुल रेटरिक लाइक दिस इज बियॉन्ड अनएक्सेप्टेबल एंड अनप्रोडक्टिव। तो वो बातें तो वो हो रही हैं, तो तुसी भाई केड़े चक्कर च पड़ गए हो, ठीक है ना जी, तुसी केड़े चक्कर में पड़ गए हो। आपको आपका ये काम ही नहीं था, आपका ये फ्रेमवर्क ही नहीं था यार। तो ख्वाजा साहब जो है ना हमारे, वो ये उनकी लाड़ियाँ छोटी छोटी कर जाते हैं पाकिस्तान के साथ, वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ, जो है ना लाड़ियाँ करते हैं बेसिकली। तो इतना पोला पोला जो है ना वो कर जाते हैं, ठीक है, कि खैर है यार, जबरदस्त है यार, इतनी सी क्या होती है, ठीक है। इस तरह की जैसे वो एक माहौल सा बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ख्वाजा साहब को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि थिंग्स डोंट गो दिस वे, चीज़ें इस तरह नहीं चलती जिस तरह आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव बनाते रहना सारा टाइम, इस टाइम ये मौका सूट ही नहीं करता, इस टाइम ये सूट ही नहीं करता, ये वो मौका नहीं था। दोस्तों, जिस पाकिस्तान को खुद को शांति का मसीहा दिखाने की आदत है, आज वही पाकिस्तान एक बड़े कूटनीतिक झटके में फंस गया है। और वजह है एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसने पूरी गेम बदल दी। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की बातचीत चल रही थी और जगह चुनी गई इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान खुद को दिखा रहा था एक मीडिएटर के तौर पर, एक शांति दूत की तरह से। लेकिन तभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिनको चुल मची रहती है कुछ न कुछ बोलने की, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट दाग दिया जिसने पूरी कूटनीति को आग लगा दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा इजराइल के बारे में कि इजराइल एक बुराई का प्रतीक है, मानवता के लिए अभिशाप है और ये एक कैंसर है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे सीधे सीधे एक देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बयान माना गया। अब आप सोचिए कि एक तरफ आप खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुलेआम एक देश को गाली दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा। और जैसे ही ये पोस्ट आया, इजराइल भड़क गया। अब जाहिर सी बात है, ये ईरानियों ने इसको प्रेजेंट किया इस तरह से जिससे ये ट्वीट बहुत जगह वायरल हो गया। और उसके बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद आकर इस पर बयान दिया और कहा कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कोई देश खुद को शांति प्रक्रिया का हिस्सा बताता है तो उससे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के विदेश मंत्री ने भी ख्वाजा आसिफ पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा ये बयान इजराइल के विनाश की मांग जैसा लगता है और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब असली ट्विस्ट जब आता है जब पाकिस्तान की एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं और उसी के समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ता है। जी हाँ, जो बयान पूरी दुनिया में वायरल हो गया उसके कुछ समय बाद ही जब रिएक्शन आने चालू हुए तो गायब हो जाता है। अब ऐसे सवाल उठता है कि क्या ये डिप्लोमेटिक बैकफुट नहीं है, क्या एक तरह से ये सरेंडर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बहुत उछलता रहता है और कमर चीमा भी इसमें बोल पड़ा कि भाई आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।